आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। खबरें तफसील से। ताल्लुका पैठन के ईसारवाड़ी इलाके में शुरू किए जा रहे सिट्रस एस्टेट प्रोजेक्ट का संग बुनियाद राब्ता वज़ीर संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों रखा गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट किसानों के लिए संजीवनी साबित होगा। आ रहे कि 40 करोड़ रुपये खर्च करके बनाए जा रहे इस प्रोजेक्ट से मौसमी के दर्जेदार और आला किस्म के रोप तैयार किए जाएंगे। मरकजी हुकूमत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत 12 करोड़ रुपये का फंड इस मंसूबे के लिए हासिल होगा और ये सिट्रस एस्टेट एक मियारी व नामचीन मंसूबा कहलाएगा। इस प्रोजेक्ट से सिर्फ जिला भर ही नहीं बल्कि इलाके मराठवाड़ा के किसान भी मुस्तफीद होंगे और रियासत भर के किसानों की हमजहत तरक्की व बहबूद में ये मंसूबा माविन साबित होगा। इस तरह का इजहार ख्याल वजीर मौसूफ ने किया। राब्ता वजीर संदीपान भूमरे ही के हाथों ईसारवाड़ी के ताल्लुका सतह के फल रोप वाटिका और सिट्रस एस्टेट के मुख्तलिफ कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर ज़राअत के शोबे के कमिश्नर सुनील चौहान, ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर दिनकर जाधव, जिला सुपरिंटेंडेंट ज़राई अफसर प्रकाश देशमुख, तरक्की पजीर किसान भगवान कापसे और दीगर मौजूद थे। मानसून की तैयारियों के अलावा किसानों और देही अवाम के लिए हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमात का जायज़ा लेने के लिए रियासती वज़ीर बरा महसूल राधा कृष्ण विखे पाटिल ने सरकारी अफसरान की एक मीटिंग ज़िला कलेक्टर ऑफिस में तलब की, लेकिन इस मीटिंग में बीजेपी के ओहदेदारान व वर्कर्स भी शामिल हो गए और उन लोगों ने इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें मान सम्मान न मिलने की शिकायत वज़ीर मौसूफ से की। रियासत के महसूल, एनिमल हस्बेंड्री और दूध की सनत के शोबों के वजीर राधा किशन विखे पाटिल के दौरे के मौके पर जिला कलेक्टर ऑफिस पर इंतजामिया और भाजपाई कारकुनान का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में जिला भर के मुख्तलिफ मसाइल मामलात को लेकर सवाल व जवाब हुए। इस मौके पर शिकायत भी सामने लाई गई कि इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन भाजपाई कारकुनान व लीडरान और ओहदेदारान को मुनासिब मान सम्मान और अहमियत नहीं देते। यहाँ रहे कि रियासत की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी रियासती वजीर को अपनी ही पार्टी के नुमाइंदों, लीडरान और ओहदेदारों के साथ कोई मीटिंग जिला कलेक्टर दफ्तर में इस तरह के इंतजामी उमूर की मीटिंग के साथ बुलानी पड़ी हो और रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर दफ्तर के मुलाजिमीन अफसरान को हिदायत दी हो कि वो उनकी पार्टी के अफराद को मान सम्मान और अहमियत दें। इस इजलास में रेत घाट किसानों की इमदाद के बकायाजात, शासन आपलियादारी प्रोग्राम और मुलाजमीन के देहातों में न जाने की शिकायत, ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात में 80 मेंढियों की मौत और मुताल्लिका एनिमल हस्बेंड्री के अफसरान की बरवक्त अदम मौजूदगी जैसे मसाइल वजीर विखे पाटिल के गोशगुजार किए गए तो पाटिल ने फौरी मुताल्लिका लापरवाह मुलाजिमीन के खिलाफ कार्रवाई करने के अहकाम जिला कलेक्टर को दिए। ताहम इजलास का ज्यादा जोर और वक्त भाजपाइयों के मान सम्मान के मौजू ही पर मरकूज देखा गया। इस इजलास में जिला कलेक्टर के अलावा दीगर तमाम ही अहम अफसरान मुलाजिमीन और भाजपाई ओहदेदारान कारकुनान मौजूद थे। बऱ्याच वेळा वेगवेगळ्या संदर्भाने लोकांना भेटतात त्या ठिकाणी आणि छोटे छोटे प्रश्न असतात, त्यांनी मिळून जर एक परस्पर सहकार्याने जर काम केलं तर त्या प्रश्न सोडवण्यामध्ये गती लोकांच्या अडचणी दूर होतील आणि त्यामुळे हा तोच माझा भाग होता आजच्या बैठकीचा। बऱ्याच वेळा अशा तक्रारी येतात की अधिकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळत नाही किंवा बऱ्याच वेळा कारणं सांगितली जातात। त्यातून मग तुम्हाला ते समजून घ्यायचं होतं एक्झॅक्टली काय लोकांचं म्हणणं आहे आणि नेमकी प्रशासनाची काय अडचण। मरकजी हुकूमत के मेरी ज़िंदगी मेरा साफ सुथरा शहर नामी प्रोग्राम के तहत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर शहर में मुख्तलिफ 9 मकामात पर RRR सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से जोन नंबर 1 की हुदूद में पहला RRR सेंटर शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव के हाथों अमल में आया।
वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत की जानिब से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने की गर्ज से मेरी जिंदगी मेरा साफ शहर नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने शहर में मौजूद सभी 9 जोन दफातर की हदूद में एक RRR सेंटर कायम करने की हिदायत दी है, जिसके मुताबिक जोन नंबर 1 की हदूद में नारियली बाग में मौजूद हॉल में पहला RRR सेंटर कायम किया गया है, जिसका इफ्तिताह डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव के हाथों अमल में आया। इफ्तिताही तकरीब के बाद सोमनाथ जाधव ने इस सेंटर का मुआयना किया और मुताल्लिका अफसरान व मुलाजिमीन की रहनुमाई की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर व वार्ड ऑफिसर संजय सुरड़कर, सिटी कोऑर्डिनेटर किरण जाधव, चेतन कामले, सीनियर सैनिटरी इंस्पेक्टर विशाल खरात, गौतम कामले, बंडू साबड़े, उमाकांत गौड़े, आशीष शिंदे, इको सत्व के जॉइंट कोऑर्डिनेटर जितेंद्र भाले, नदीम खान, AMC के सफाई जवान गणेश खरात, बाबू जाधव, श्रावण मिसाड़, राजू भाऊ और दीगर मुलाजिमीन के अलावा मकामी साकिनान भी मौजूद थे। जिला भर में पानी के ज़खायर की मानसून से कबल जांच, सैनिटेशन और दीगर मामलात का जायज़ा लेने के लिए जिला परिषद के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विकास मीना ने मुताल्लिका अफसरान की एक मीटिंग तलब की। स्वच्छ भारत मिशन के तहत फाजिल पानी के निकास, घन कचरा की मनसूबाबंदी, निजी व उमूमी बतुलखला, प्लास्टिक इंतजामिया, गोबर्धन प्रोजेक्ट और जिला भर पीने के पानी के वसाइल और ज़खायर की मानसून से कबल कीमियाई जांच करने के लिए मुहिम चलाई जाने की मनसूबाबंदी और जायजे के लिए ये इजलास जिला परिषद CEO विकास मीना की रहनुमाई में जिला परिषद दफ्तर के एलोरा हॉल में मुनक़िद किया गया। पानी व सैनिटरी शोबे के डिप्टी चीफ ऑफिसर राजेंद्र देसले, एडिशनल जिला अफसर बराए सेहत डॉक्टर कुंडलीकर ने भी इस इजलास में रहनुमाई की और ज़रूरी हिदायत मुताल्लिका हुक्काम व मुलाजिमीन को दी गई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आने वाले शोबों और मानसून की आमद में सिर्फ 15 रोज़ का वक्फा रह जाने के पेश नज़र बारिश में पानी आलूदा व सेहत के लिए नुकसानदेह न होने पाए, इस गर्ज से ताल्लुका व गाँव की सतह पर इंतजामिया को चाको चौबंद हो जाने की हिदायत इस मीटिंग में दी गई। इस इजलास में जिला सतह के मुताल्लिका माहिरीन, मुशीरान और सलाहकार, ग्राम पंचायतों, शोबे सेहत व दीगर मुताल्लिका जिम्मेदारान ने शिरकत की। घाटी दवाखाने के अहाते में गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल भी चलाया जाता है और ये शोबा गुज़िश्ता 40 बरस से दवाओं से महरूम है, बल्कि यहाँ दवाओं का शोबा ही गायब है। नाजरीन, आम लोगों और गरीब मरीजों का आमतौर पर यह यकीन होता है कि सरकारी अस्पताल में अमराज की जांच के साथ साथ दवाइयाँ भी दी जाती हैं। ताहम यहाँ गवर्नमेंट डेंटल अस्पताल का आलम यह है कि पिछले 40 बरस से यहाँ दवाइयाँ ही नहीं दी जा रही हैं। शहर में कायम आलीशान गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज व हॉस्पिटल की ये दिगरगुं सूरत हाल गरीब मरीजों के लिए परेशान कुन मसला बन गई है। बताया जाता है कि यहाँ तशखीस व इलाज तो किया जाता है मगर दवाइयाँ नदारद हैं। सरकार की जानिब से इस शोबे को दवाइयों की फराहमी ही नहीं होती और मजबूरन मरीजों को महंगी महंगी दवाइयाँ बाहर की मेडिकल दुकानों से ख़रीद कर लानी पड़ती हैं। यहाँ रहे कि आजकल दांतों के इलाज व मुआलजे के लिए गो के निजी दवाखाने गली गली दिखाई देते हैं, मगर उनके इलाज बहुत ज़्यादा महंगे होने के सबब आवाम का रुझान घाटी के इस डेंटल हॉस्पिटल की तरफ ज़्यादा है और रोज़ाना यहाँ हज़ारों मरीज़ आते हैं। ताहम दवाइयों के नाम पर यहाँ उन्हें सादा पेन किलर भी अस्पताल से न मिलने की शिकायत मरीज़ों ने की है। अवाम व इलाका भर के मरीज़ों का मुतालबा है कि डेंटल कॉलेज व अस्पताल के लिए एक अलग से दवाइयों और दीगर लवाजिमात की फराहमी को हुकूमत व मुताल्लिका इंतज़ामिया यकीनी बनाए ताकि आम व गरीब मरीज़ों को राहत हासिल हो सके। तर मेडिसिनच्या संदर्भामध्ये मी आपल्याला अशी माहिती देऊ इच्छितो, बजेटरी प्रोव्हिजन नसल्याकारणाने सध्या ज्या काही गोळ्या लागतात, अँटीबायोटिक असो की पेनकिलर असो, तर ह्या आम्ही खरेदी करत नाही किंवा आमच्या संस्थेस इतर संस्थेकडून प्राप्त होत नाहीत। तर या संदर्भामध्ये वेळोवेळी आम्ही माझे वरिष्ठ कार्यालय आहे, DMR आहे किंवा मंत्रालय आहे यांच्याशी आम्ही VC द्वारे किंवा इतर अनेक बैठकामध्ये ही मागणी केलेली आहे की घाटीमध्ये जे काही रुग्ण येतात किंवा आमच्या डेंटलमध्ये जे काही रुग्ण येतात त्यांना याच केस पेपरवर तिकडच्या खिडकीवर ते औषधं किंवा जे काही पेनकिलर किंवा अँटीबायोटिक ते देण्यात यावं। तर त्या संदर्भात मी घाटीचे जे मेडिकलचे डीन आहेत डॉक्टर राठोड त्यांना एक परवा पत्रव्यवहार केला की या पेपरवर त्यांनी ह्या अँटीबायोटिक किंवा हे पेनकिलर देण्यात यावं, पण त्यांनी त्याला नकार दिला। तर त्या संदर्भात वरिष्ठ कार्यालयाशी माझा सतत संपर्क सुरू आहे। काय करता येईल याच्यामध्ये, तर मागच्या 4-5 VCमध्ये आणि सेक्रेटरी मॅडमने जी आमची बैठक घेतली त्यावेळी पण मला वाटतं काहीतरी
HIMRC जी प्रणाली आहे तर ती विकसित करण्याचं काम सुरू आहे। बिजली सप्लाई कंपनी के टेक्निकल मुलाजमीन की तरबियत के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ भारत रत्न मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर में रखा गया। बिजली सप्लाई कंपनी के टेक्निकल मुलाजिमीन तंजीम के सदर भाऊ साहब भाकरे की सदारत में मुनक़िदा इस वर्कशॉप में बिजली सप्लाई कंपनी के डायरेक्टर संजय ताकसांडे, चीफ इंजीनियर अविनाश निम्बालकर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर प्रकाश जमधड़े, प्रवीण दरोली, RB चौहान, संजय सरग, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रेम सिंह राजपूत, महेश पाटिल, योगेश देशपांडे, PRO विश्वास पाटिल, ज्ञानेश्वर आर्दड़, तंजीम के जनरल सेक्रेटरी सैयद जहीरुद्दीन, कारगुजार सदर RP थोरात, कैलाश गौरकर, ताराचंद कोल्हे, राधेश्याम शडकुल्लू, अजीज पठान, जाफर पठान, संतोष वाघमारे और BD पाटिल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। इस मौके पर हाजरीन की रहनुमाई करते हुए बिजली सप्लाई कंपनी के डायरेक्टर संजय ताकसांडे ने बताया कि रियासत महाराष्ट्र की बिजली सप्लाई कंपनी हर एतबार से मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी के 3 करोड़ से जायद ग्राहक हैं, मगर उनमें से सिर्फ 50% ग्राहक ही बाकायदगी से बिल अदा करते हैं। अगर सभी 3 करोड़ ग्राहक बाकायदा बिजली बिल अदा करने लग जाएं तो बिजली सप्लाई कंपनी दुनिया की सबसे ज़्यादा महसूल जमा करने वाली कंपनी बन जाएगी और ग्राहकों को बिजली फराहमी में मज़ीद आसानी हो जाएगी। इसलिए कंपनी मुलाजिमीन को बिजली बिलों के बकाये वसूल करने पर मज़ीद तवज्जो देने की ज़रूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि इलाक़े मरटवाड़ा में भी अब पे कल्चर में इजाफा हो रहा है। उन्होंने यहाँ के अफसरान और मुलाजमीन की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि उन्हें इसमें मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। प्रोग्राम की कंपेयरिंग श्रावण कोडनौरकर ने की, जबकि इस वर्कशॉप को कामयाब बनाने में जोन ऑफिस, सर्कल ऑफिस और डिवीज़न के सभी ओहदेदारान ने अहम रोल अदा किया। माझी किती प्रामाणिकता आहे बरं, या दोन विषयावर चालू। हे 2 विषय जर आपण ॲड्रेस केले तर आपल्याला कोणी थांबवू शकत नाही। किंबहुना हे महावितरण या देशातच नाही तर जगामध्ये सुद्धा एक अव्वल संस्था म्हणून नावाजण्यासाठी आणि काही भाग नाही आहे। इतक्या वर्षांमध्ये काही गोष्टी आपल्याला रिराईट करायच्या आहे, काही गोष्टींमध्ये आपल्याला ऑटोमेशन, मॉडर्नायझेशन आणायचं आहे, HR पॉलिसीज बदलणं आवश्यक आहे, ट्रेनिंग्स आणि आपल्या एम्प्लॉईचं स्किल जे आहे ते वाढवणं आवश्यक आहे। आपलं बिहेवियर, आपला ॲटिट्यूड हे कसं कंझ्युमर फ्रेंडली राहील आणि कशी आपण आपली इमेज इलिव्हेट करू शकू हा विषय आहे। लॉसेस कसे कमी करता येईल हा विषय है। आज एक वर्कशॉप रखा गया था। वर्कशॉप इसलिए रखा गया था कि आज महावितरण कंपनी जो कि एक प्रेशराइज एक्टिविटीज कर रही है कि वसूली के लिए वीज बिल वसूल करना चाहिए, इससे हम सहमत हैं, लेकिन उसके लिए दबाव तंत्र नहीं होना, इसीलिए हमने ये वर्कशॉप रखा था। लेकिन वर्कशॉप के अंदर डायरेक्टर ऑपरेशन सन्माननीय संजय ताकसांडे साहब ने एक जो उन्होंने सादरीकरण किया और उस सादरीकरण के अंदर महावितरण कंपनी की जो थकबाकी है, जो आने की है 74 करोड़ लाख की और उतनी देना है, ये जो उन्होंने रखा, लॉसेस के बारे में रखा। और एक खुशी की बात उन्होंने एक बताई कि मराठवाड़ा जो पे कल्चर नहीं था वो पे कल्चर होके 101% वसूली हुई, इसकी भी उन्होंने आज गवाही दी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुअज़्ज़िफ़ मुलाजमीन के अलावा इस दुनिया से रुखसत हो चुके मुलाजमीन के उर्सा के मसले मसाइल हल करने की गर्ज से हर महीने के आखिरी जुमा को सेवा विषयक अदालत मुनक़िद की जाए। ये हिदायत म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने डिप्टी कमिश्नर 2 को दी है। म्यूनिसिपल कमिश्नर को मौसूल होने वाले यौमिया मेमोरेंडम्स को देखते हुए म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने यह नया प्रोग्राम तरतीब दिया है ताकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड मुलाजमीन या फिर इस दुनिया से रुखसत हो चुके मुलाजमीन के वर्सा को अपने मसाइल की यकसुई के लिए बार बार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर के चक्कर काटने न पड़ें। इस गर्ज से सेवा विषयक अदालत नामी प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर 2 को उन्होंने दी है और कहा है कि वो हर माह के आखिरी जुमे को यह अदालत चलाएं और रिटायर्ड मुलाजमीन वो इस दुनिया से चल बसे मुलाजमीन के वर्सा के मसाइल हल करवाएं। साथ ही उन्होंने ये भी अपील की है कि सभी मुताल्लिक़ा मुलाजमीन इस प्रोग्राम से इस्तिफ़ादा करें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान के आशीर्वाद से तालुका गंगापुर में एक अरसे से गैर कानूनी तरीके से हरे भरे दरख्तों की कटाई का गोरख धंधा जारी है।
लिहाजा आला अफसरान इस जानिब तवज्जो दें। ये मुतालबा इलाके के साकिनान की जानिब से किया जा रहा है। आया रहे कि हयात इंसानी की बका और माहौलियाती बेहतरी के लिए दरख्तों का वजूद इंतहाई अहमियत रखता है। दरख्तों की बेदरेख कटाई से माहौलियात को शदीद नुकसान पहुँच रहा है, मौसमों का तवाज़ुन बिगड़ गया है और इंसानों की सेहत को ख़तरात लाहक हैं। लेकिन हज़रत इंसान अपनी नादानी और जुज़वी फ़ायदे व मफाद के लिए दानिस्ता तौर पर दरख्तों का कत्ल आम करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दरख्तों की कटाई पर हुकूमत ने भी पाबंदी आयद कर रखी है। गंगापुर तालुक़े में एक अरसे से जारी इस दरख्त कटाई पर माहौलियात और दरख्तों और पौधों के प्रेमी तिलमिला रहे हैं, लेकिन लकड़ी माफिया जंगलात वालों से साजबाज करके बेदरेग दरख्त कटाई कर रहा है। एक तरफ तो हुकूमत करोड़ों रुपये शजरकारी और पौधे लगाने पर खर्च कर रही है, लेकिन दूसरी जानिब ये गोरख धंधा भी जारी है। अवाम और शहरियान ने मुतालिका जंगलात अफसरान को कई शिकायत भी की हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। अवाम और साकिनान का मुतालबा है कि अब इस मामले में हुकूमत व इंतज़ामिया और जंगलात के आला हुक्काम फौरी तवज्जो दें और दरख्तों की इस बेदरेख कटाई पर रोक लगाएं। पैठन में मौजूद संत ज्ञानेश्वर मंदिर की तजदीदकारी और मरम्मत का काम जारी है और दिवाली के बाद ये गार्डन आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। ये इत्तला राब्ता वजीर संदीपान भूमरे पाटिल ने दी। ये इत्तला जिले के राब्ता वजीर संदीपान भूमरे ने दी है। आया रहे कि अपनी खस्ताहाली और इंतजामिया की अनदेखी के सबब ये बाग निहायत तबाहाल होकर बंद कर दिया गया था और पिछले एक अरसे से बंद पड़ा था और पैठन के इस बाग में उल्लू बोल रहे थे। गुज़िश्ता बरोज़ जुम्मा बाग की तजदीद और यहाँ के मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह वजीर मौसूफ संदीपान भूमरे पाटिल के हाथों किया गया। इस मौके पर भूमरे ने कहा कि बाग की तजदीद व तज़ीन और आराइश के तमाम काम दिवाली तक मुकम्मल करके बाद दिवाली ये बाग आवाम के इस्तेफादे के लिए खोल दिया जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनके राब्ता वज़ीर बनाए जाने के बाद खुसूसन ताल्लुक़ पैठन के तरक्याती फलाही व अवामी कामों के लिए वाफर मिक़दार फ़ंड फराहम किए जा रहे हैं और तरक्याती कामों को एक रफ्तार भी मिली है। इस इफ्तिताह के मौके पर दूध संघ के डायरेक्टर नंदलाल काले, तालुका प्रमुख अन्ना साहब लबड़े, सोमनाथ प्रदेशी, शहर प्रमुख तुषार शिशोदे, व्यापारी महासंघ के पवन लोहिया, बलराम लोलगे और दीगर कई नामवर अफराद मौजूद थे। कारणास्तव हे गार्डन बंद पडलं। जसं सरांनी सांगितलं इथं कोण आलं नसन, सगळेच इथे येऊन गेले। इथं एक का सबीर साहेब तुमच्याकडे तर रेकॉर्ड आहे, पण हायेस्ट 25,000 पर्यटक एक दिवसात इथे येऊन गेलेले। 25,000 हा उच्चांक ह्या गार्डनने केलेला आहे आणि एक नावाजलेलं गार्डन हे बंद पडलं आणि मग सगळ्या लोकांची इच्छा होती, पर्यटकाची इच्छा होती, व्यापाऱ्याची इच्छा होती, जो तो मला म्हणायचा की साहेब गार्डन कधी सुरू होणार, गार्डन कधी सुरू होणार, ही अनेक दिवसाची इच्छा। कारण एकनाथ साहेब मुख्यमंत्री झाले, देवेंद्र फडणवीस साहेब मुख्यमंत्री झाले आणि त्यांच्या माध्यमातून बऱ्याच दिवसाचा जो प्रश्न रेंगाळला होता तो मार्गी लावण्याचं काम या शिंदे साहबानी आणि देवेंद्र फडणवीस साहबानी केलं। खरोखर मी त्यांना धन्यवाद देतो। मार्केट से गायब हो चुके 2000 के नोट फिर से बाजार में आएंगे। साबिक वजीर मालियात पी चिदम्बरम के इस बयान की हिमायत करते हुए MP संजय राउत ने मोदी हुकूमत की नोटबंदी पर सख्त अल्फाज में तनकीद की। रुकन पार्लिमान संजय राउत ने कहा कि वो पी चिदम्बरम के बयान से पूरी तरह से मुत्तफिक हैं। 2000 रुपये के नोट बंद करके मार्केट से गायब करके मरकजी हुकूमत ने मुल्क के निज़ाम माईशत की कमर ही तोड़ दी। वज़ीर आज़म ने नहायत धूम धड़ाके और दावेदारियों के साथ नोटबंदी तो की थी, लेकिन उनके बतलाए हुए मकासद में से एक भी मकसद पूरा न हो सका। इस तरह के इल्ज़ाम भी संजय राउत ने आयद किए हैं। वो एक निजी प्रोग्राम में शिरकत के लिए नांदेड़ आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में मज़कूरा बयान दिया है। नीज़ कहा है कि नोटबंदी के झटके में कई लोग बेरोज़गार हो गए और महंगाई और बेरोज़गारी को फ़रोग़ मिला है। इसलिए चिदम्बरम का मज़कूरा बयान बिल्कुल दुरुस्त होने का इजहार ख्याल राउत ने किया है। नोटबंदी करताना जे काही सरकारने सांगितलं होतं त्याच्यापैकी कोणतीही गोष्ट ही सत्यामध्ये उतरली नाही। म्हणजे सगळ्यात आधी नोटबंदीचं जी भूल पडली, काळा पैसा बाहेर, काळा पैसा वाढला, परदेशातले काही लाख कोटी
ब्लॅक मनी देशामध्ये परत आणलं, या सगळ्या नोटबंदी तो आला नाही. त्यानंतर दहशतवाद्यांना अर्थपुरवठा करणारं कंबरडं मोडलं जाईल ते झालं. लोकांना रांगात उभं केलं, लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि लोकांना अत्यंत अत्यवस्थ करून टाकलं आणि परत शेवटी त्याच मार्गाला त्या 1000ची नोट रद्द केली ती परत येणार. 500ची नोट आहे, गाजावाजा करत 2000ची नोट दाखवत होते मोदी, ती रद्द केली. या सरकारनं देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जो खेळखंडोबा केलेला आहे त्यामुळे महागाईपासून बेरोजगारीपर्यंत भ्रष्टाचार भस्मासूर चिदंबरम म्हणतात त्याची पूर्ण समज. तेलंगाना की सियासी पार्टी बीआरएस ने महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत सतह पर अपना खाता खोल लिया. तालुका गंगापुर के ग्राम पंचायत के ज़िमनी इंतखाबात में इस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली. ताल्लुक़े की सियासत में अहम तस्वुर किए जा रहे इस ज़िमनी इंतखाब पर ताल्लुक़ा भर के आवाम व सियासी लोगों की नज़रें लगी हुई थीं. हाल ही में तेलंगाना से महाराष्ट्र की सियासत में कदम रखने वाली तेलंगाना के वज़ीर आला राजशेखर रेड्डी की पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस के उम्मीदवार गफ्फार पठान ने अम्बेलोहड़ ग्राम पंचायत के इस इंतखाब में किस्मत आजमाई की और अपनी जीत दर्ज करवा कर रियासत में पार्टी बीआरएस का खाता खोलने वाले अव्वलीन उम्मीदवार बन गए. पठान को उनकी जीत पर बीआरएस के कायद साबिक रुकन असेंबली अन्ना साहब पाटिल माने ने मुबारकबाद दी और पठान को जीत दिलाने वाले राय दहिंदों का भी शुक्रिया उन्होंने अदा किया है. शहर के निमाई अस्पताल में पैदा हुए एक नहायत ही कमज़ोर नौमौलूद को नई जिंदगी दी गई. 650 ग्राम के इस बच्चे का NICU में 70 दिन रखकर मुफ्त इलाज किया गया. नाजरीन, आमतौर पर आवाम का ये रुझान देखा जाता है कि इन दिनों खानगी अस्पताल लूट के अड्डे बन गए हैं, जहां सीधे सादे और मजबूर मरीजों और उनके रिश्तेदारों का खूब माली इस्तेहसाल किया जाता है. इस रुझान और सोच में सच्चाई भी हो सकती है. ताहम शहर के निमाई अस्पताल में इंसानियत नवाजी और हमदर्दी की एक मिसाल यूँ भी सामने आई है कि बीड़ जिले के ताल्लुका गेवराई के मज़ाफ़ात मारफड़ की एक गरीब खातून सपना दौरान हमल इन्फेक्शन हो जाने के सबब अस्पताल आई और हमल के दौरानिए के 7वें महीने ही में उसकी डिलीवरी बीड़ ही के जिला अस्पताल में हो गई. उसने एक इंतहाई कमजोर महज 650 ग्राम वजन की मुनहनी सी एक बच्ची को जन्म दिया. बच्ची को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी, लिहाजा मजीद बेहतर इलाज के लिए इस खातून सपना मोमिन के साथ नौमौलूद को शहर औरंगाबाद के निमाई अस्पताल लाया गया. मज़कूरा खातून की घरेलू हालत इंतहाई खस्ता होने के सबब अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संतोष मदरेवार ने महात्मा ज्योतिराव फुले स्कीम के तहत इस बच्ची को अगले 70 दिन का इलाज बिल्कुल मुफ्त फराहम किया और बच्ची की सेहत में मुकम्मल सुधार के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दी गई तो माँ सपना विशाल मोमिन हसी खुशी अपने गांव रवाना हो गई. आज मला आनंद होत आहे की आम्ही एक 600 ग्रॅमचं बाळ जे 24 आठवड्यामध्येच जन्म घेतलेलं होतं, बीड सारख्या एका रुरल एरियामध्ये सरकारी दवाखान्यामध्ये जन्मलेलं हे लेकरू महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून याचा आम्ही मोफत उपचार करू शकलो आणि आज हे बाळ डिस्चार्ज करत असताना 1 किलो 400 ग्रॅमचे आहे. बाळ रोज 30 ते 35 ml दूध पित आहे. बाळाचं रोज 10 ते 15 ग्रॅम वजन वाढत आहे आणि आईला कांगारू मदर केअर आणि बाळाची कशी काळजी घ्यायची याची पूर्ण ट्रेनिंग दिली आहे. बाळाचं आरोपी म्हणजे डोळ्याची स्थिती, कानाची स्थिती हे पूर्ण चेक करून हे बाळ पूर्णपणे हेल्दी आहे हे चेक करून आज बाळाची सुट्टी होत आहे. अशा पद्धतीने बाळाची ट्रीटमेंट करून जे नॉर्मली खर्च 3.5-4 लाख रुपये येऊ शकतो अशा पण रुग्णांना जनआरोग्य महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून उपचार करून वाचवता येते हे सांगण्यास मला आनंद होत आहे. माझा अनुभव खूप छान होता. पहिल्यांदा सरांनी मॅडमना पुढे स्टाफने माझ्या बाळाची खूप काळजी घेतली, त्याच्यामुळे माझ्या बाळाचा मोबाईल होण्याचा खूप आनंद होतो. माझ्या बाळाची किंवा कोणत्याच हॉस्पिटलमध्ये गॅरंटी दिली नव्हती कारण की ते 7व्या महिन्यातली होते, त्याच्यामुळे कोणी गॅरंटी दिली नव्हती. तरी त्याला सरांनी ॲडमिट केले, बरोबर त्याच्या सुविधेत म्हणजे जे काय तिला लागतं ते सुरू ठेवलं. ऑक्सिजन वेंटी तिला 12 दिवस वेंटी होती. असे बाळ कमीमध्ये वाचतात. माझं बाळ खूप नशिबान आहे की या दवाखान्यात आलं आणि त्याला ते भेटलं जे त्याला पाहिजे होतं.
इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।